नाज़रीन, टेलीपैथी के जरिए अपनी शख्सियत को निखारें। क्या आप मानते हैं कि दो लोगों का ताल्लुक इस हद तक मजबूत हो सकता है कि वो मीलों दूर होते हुए भी एक दूसरे के एहसासात को बगैर किसी राब्ते के समझ सकें? क्या माँ और बच्चे, जुड़वा बहन भाई, करीबी दोस्त या फिर एक दूसरे से मोहब्बत रखने वाले लोग सिर्फ ख्यालात की मदद से एक दूसरे तक अपना पैगाम पहुँचा सकते हैं? आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे ही तस्वुरात पर बात करने जा रहे हैं जो आम आवाम में अक्सर ज़ेर बहस रहते हैं। नाज़रीन, टेलीपैथी एक नजरिया है जिसके मुताबिक एक शख्स बगैर किसी ज़ाहरी जरिए जैसे जुबान, इशारे या टेक्नोलॉजी के दूसरे शख्स के ख्यालात, एहसासात या जहनी पैगाम वसूल कर सकता है और भेज भी सकता है। इसे जहनी राब्ता या दिमाग से दिमाग की बातचीत भी कहा जाता है। ये ख्याल आमतौर पर रूहानी या मेटाफिजिकल साइंसी तखय्युल का हिस्सा समझा जाता है, क्योंकि साइंस में अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला कि टेलीपैथी हकीकत में मुमकिन है। ताहम मुख्तलिफ सकाफतों, रूहानी अलूम और साइंसी तजुर्बात में इस पर तहकीक होती रहती है। कुछ लोगों का मानना है कि शदीद जज्बाती ताल्लुक जैसे जुड़वा बहन भाई, वालिदैन और बच्चे, करीबी दोस्त या फिर कोई भी ऐसे अजीज जिनमें आपस में मोहब्बत हो के दरमियान टेलीपैथी का इम्कान ज्यादा होता है, मगर साइंसी नुक्ता नजर से ये ताहाल एक गैर साबित शुदा मजहर है। टेलीपैथी के बारे में कई कहानियां और गैर साइंसी दावे मौजूद हैं, लेकिन इनमें से कोई भी जदीद साइंसी तहकीक में मुकम्मल तौर पर साबित नहीं हो सका। ताहम कुछ दिलचस्प वाक़यात और तजुर्बात जरूर रिपोर्ट किए गए हैं जिन्हें लोग टेलीपैथी से जोड़ते हैं। आइए आपको इन वाक़यात और तजुर्बात की कुछ तफसीलात बताते हैं जो इंसानों समेत जानवरों में भी देखे गए हैं, जिसमें कुछ साइंसी तजुर्बात भी शामिल हैं। जुड़वा बहन भाइयों के तजुर्बात। कई बार जुड़वा बहन भाइयों ने दावा किया है कि वो एक दूसरे के ख्यालात या जज्बात को फासले पर होते हुए भी महसूस करते हैं। कुछ केसेस में देखा गया है कि जब एक जुड़वा बहन या भाई किसी हादसे या तकलीफ से गुजरता है तो दूसरा भी बिला वजह बेचैनी या दर्द महसूस करता है, हालांकि ज़ाहरन दूर होता है। माँ और बच्चे का ताल्लुक। कुछ माओं ने दावा किया है कि जब इनका बच्चा किसी मुसीबत में था तो इन्हें बगैर किसी ज़ाहरी इत्तला के फौरन एहसास हुआ कि उनका बच्चा वाकई खतरे में है, और बाद में ये बात हकीकत साबित हुई। 1920 की दहाई में जेबी राइन ने सेंसर परसेप्शन पर तहकीक की, जिसमें कुछ लोगों ने ऐसे नताइज दिए जो आम इत्तफाकात से ज्यादा खास थे। ताहम बाद की तहकीकात में इन तजुर्बात को दोहराया नहीं जा सका, इसलिए इन्हें हतमी सबूत नहीं माना गया। रूसी और अमरीकी तजुर्बात। सर्द जंग के दौरान रूस और अमेरिका ने दिमागी राब्ते जैसे खुफिया मंसूबों पर तहकीक की। 1970 की दहाई में अमरीकी हुकूमत ने स्टारगेट प्रोजेक्ट के नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया था, जिसमें जहनी राब्ते और टेलीपैथी जैसे मज़ाहिर का मुतालिया किया गया। अगरचे कुछ तजुर्बात में दिलचस्प नताइज मिले, लेकिन इन पर भी मुकम्मल साइंसी इत्तेफाक ना हो सका। जानवरों और इंसानों के दरमियान राब्ता। कुछ लोगों ने दावा किया है कि वो अपने पालतू जानवरों के ख्यालात या जज्बात को बगैर किसी ज़ाहरी इशारे के समझ सकते हैं। खास तौर पर घोड़े, बिल्लियां और कुत्ते ऐसे जानवर हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो अपने मालिकान के जहन को पढ़ सकते हैं। नाज़रीन, टेलीपैथी की महारत हासिल करने के कई फ़वाइद हो सकते हैं, खास तौर पर अगर आप मुसलसल मश्क करें और अपनी जहनी सलाहियतों को बेहतर बनाएं। जहनी और रूहानी तरक्की। आपका दिमाग ज्यादा तेज और तवज्जो को मरकूज रखने में मजबूत हो जाएगा। आपकी वजदान यानी छठी हिस्स ज्यादा बेहतर हो जाएगी, जिससे आप आने वाले वाकयात को पहले से महसूस कर सकेंगे। आपके जहन को सुकून और दाखिली इत्मीनान हासिल होगा, क्योंकि टेलीपैथी के लिए मुराकबा और जहनी मश्क जरूरी है जो इंसान को अंदरूनी सुकून बख्शती है। आप बगैर बोले किसी के एहसासात और ख्यालात को समझने के काबिल हो सकते हैं, जो आपको ताल्लुकात बेहतर बनाने में मदद देगा। ये खास तौर पर इन लोगों के लिए फायदेमंद है जो दूसरों की जज्बाती कैफियत को जल्दी समझना चाहते हैं। दिमागी राब्ते। माइंड कम्युनिकेशन की महारत। दूर बैठे हुए लोगों से राब्ता कायम करने में मदद मिल सकती है, जैसे किसी को बगैर कॉल या मैसेज किए अपनी याद दिलवाना। अगर आप किसी शख्स के साथ टेलीपैथी की मशक ज्यादा करें तो एक वक्त ऐसा आएगा कि आप बगैर बात किए भी एक दूसरे की सोच को समझ सकेंगे। रोजमर्रा जिंदगी में फायदा। आप किसी के झूठ को बेहतर तरीके से पकड़ सकते हैं, क्योंकि आपको इसकी असल नीयत और जज्बात का अंदाजा होने लगेगा। फैसला साजी में आसानी होगी, क्योंकि आप अपनी छठी हिस्स को ज्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकेंगे। किसी अहम मौका पर आपको फौरन सही फैसला करने में मदद मिल सकती है। खुद एतमादी में इजाफा। जब आप अपने दिमाग को बेहतर तरीके से कंट्रोल करने लगेंगे तो आपकी खुद एतमादी, सेल्फ कॉन्फिडेंस में इजाफा होगा। आप ज्यादा पुरसुकून और मुतवाज़न शख्सियत के मालिक बन जाएंगे।
कुछ लोग जब टेलीपैथी पर ज्यादा मशक करते हैं तो वो ख्वाब में मुस्तकबिल के मुतालिक झलकियां देखने लगते हैं। लाशऊर में छुपी हुई मालूमात को समझने की सलाहियत में इजाफा हो सकता है। अगर आप किसी खतरे में हो तो आप किसी करीबी शख्स को ज़हनी तौर पर अपनी मदद के लिए मुतवज्जे कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो बगैर कॉल किए या मैसेज भेजे किसी करीबी शख्स को अपनी मदद के लिए बुलाने में कामयाब हो चुके हैं। अब बात कर लेते हैं कि क्या वाकई टेलीपैथी की बदौलत ये सब मुमकिन है। ये सब कुछ तजर्बा और मश्क पर मुनहसिर है। कुछ लोग फितरी तौर पर इन सलाहियतों के ज्यादा करीब होते हैं, जबकि कुछ को ज्यादा मेहनत करना पड़ती है। अगर आप पूरी तवज्जो और मुस्तकिल मिजाजी से टेलीपैथी की मश्क करें तो आप खुद फर्क महसूस करेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन पर वक्त आपको मिल सके।